बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुख की बात और जाबिर की आवाज़ इस वक्त आप सुन रहे हैं। मेरे आज के इतराफ़ के बाद आप किसी की खुशी पे खुश होने लगेंगे। मेरे आज के कन्फेशन के बाद आप किसी के नए मोबाइल पे उसे मुबारकबाद ज़रूर देंगे, आई एम श्योर। मेरे आज के कन्फेशन के बाद आप किसी की नई वॉशिंग मशीन पर या किसी के नए ओवन पर उसे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। कुछ गलतियाँ मॉरल स्टोरीज़ की तरह होती हैं जो एंड पे कोई ना कोई लेसन ज़रूर दे जाती हैं। अब हम वो लेसन लेते हैं या नहीं, हम सीखते हैं नहीं, ये एक और बात है। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये बेरोज़गारी का ज़माना था। मैं UMT से MA ELT कर रहा था। इसी तरह से कैफेटेरिया में बैठे हुए इरफान मेरा बहुत पुराना दोस्त है, उसने आके बताया हमें कि उसे नौकरी मिल गई है। सारे लोग उसे मुबारकबाद देने लग गए, मैं खामोश रहा। ये जेलसी की निशानी है। सारे लोगों के चेहरों पे खुशी आ गई, मैं उसकी जॉब का सुन के सुम्मुम हो गया। ये हासिद बंदे की निशानी है। सारे दोस्तों की आवाज़ में गर्मजोशी आ गई, मेरा तो जैसे कि गला ही बैठ गया। ये जेलसी की निशानी है। सारे लोग उससे ट्रीट मांगने लगे, मैं उससे नज़रें बचाने लगा। ये हासिद बंदा ही कर सकता है। जेलसी की वो सारी रात मुझे याद है, जब मैं ये ख़बर सुन के घर पहुंचा, मैं सो नहीं सका। मैं सिर्फ ये सोचता रहा, मैनू जॉब क्यों नहीं मिली, वाई नॉट मी, ये क्वेश्चन में रेज़ करता रहा। ये भी हासिद बंदे की एक ट्रेट है। अच्छा, दूसरे दिन सुबह मुझे लगा कि जैसे मैं अपनी ही नज़र से गिर रहा हूँ। मुझे एक चुभन सी फील हुई, जैसे प्रिक होती है ना, प्रिक ऑफ कॉन्शियंस इसे कहते हैं। इलियास भट्ट साहब ने कहा था कि ये खलिश को कहते हैं, ज़मीर की खलिश को कहते हैं। जब अंदर चुभन होने लगी तो मुझे लगा कि इस रात से और कल की उस शाम से, कैफेटेरिया से मैंने कुछ सीख लिया है। और इस जेलसी का एंड ये हुआ कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसे मुबारकबाद देना चाहिए थी, उसकी खुशी पे खुश होना चाहिए था। इस एहसास ने मुझे अब बड़ा कॉन्शियस कर दिया है। अब जब भी मैं किसी की जॉब की ख़बर सुनता हूँ, जब भी मैं किसी का नया मोबाइल देखता हूँ, जब भी मैं किसी का नया घर देखता हूँ, तो कोशिश होती है कि चेहरे पे मुस्कुराहट लाने में, मुबारकबाद देने में, उसे अप्रिशिएट करने में कहीं देर ना हो जाए। इस कन्फेशन के बाद आपको जेलसी से और डराने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले ओथेलो ज़रूर पढ़िएगा। प्ले पढ़ने का वक्त ना हो तो उसकी समरी पढ़ लें। उसमें शेक्सपियर का लिखा हुआ एक किरदार ओथेलो से जेलस होता है और उस जेलसी का नतीजा एक जुर्म है। जब आप वो पढ़ेंगे तो आप जेलस होने से डर जाएंगे। थैंक यू।